अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शाहजहां और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा खासतर साइकोलॉजी पर। तो जैसा कि साइकोलॉजी पर है, साइकोलॉजी मीन्स के ट्रेड में साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट कितनी होती है और मार्केट का कितना उसमें रेशो होता है। तो आज इस टॉपिक पर बात होगी। तो आ जाते हैं स्क्रीन पर। ये मसला हर ट्रेडर के साथ आता है शुरू में, और हर ट्रेडर फिर जो है इस पर काम करता है। मेरे हिसाब से ट्रेडिंग में एनालिस्ट, टेक्निकल चार्ट, ये वो सारा उसको अगर नंबर दिया जाए तो नंबर उसको सिर्फ और सिर्फ मैं देता हूँ 10, और 90% जो है वो साइकोलॉजी है। अच्छा, साइकोलॉजी क्या है? इसमें कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ये आपके अंदर का इशू है जो आपको लगता है, यानी ट्रेड लेने के बाद डर और फोमो, और आपको लगता है कि ये अचानक ऊपर नहीं चली जाए या नीचे नहीं आ जाए या ये नहीं हो जाए, और जैसे प्लस होती है तो थोड़ा सा प्रॉफिट लेके बंदा निकल जाता है, और जब लॉस हो रहा होता है तो तब होल्ड किए बैठा होता है, यानी 100, 200, 300 इतना प्लस हो जाता है लॉस, और फिर भी उसे होल्ड किए हुए होते हैं। तो ये साइकोलॉजी का पार्ट है। इसमें कंट्रोल कैसे किया जाए, उसके कुछ टिप्स हैं, कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा तभी इस पे कंट्रोल होता है। मिसाल के तौर पे आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। स्क्रीन खोलते हैं जो ट्रेडर हैं तो उनको सिर्फ ट्रेडिंग के ही शो हो रहे होते हैं। काफ़ी ग्रुप्स हैं, कोई कहता है बाय करो, कोई कहता है सेल करो, सेम एट द सेम टाइम। तो वहां पर ये होता है कि जिसने ट्रेड ली होती है, अगर बाय में ली होती है, किसी ने सेल बोल दिया तो वो एकदम हिल जाता है कि ये तो सेल है, तो वो फौरन अपनी ट्रेड लॉस में क्लोज कर देता है। उसे कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। अच्छा, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है? यानी ट्रेड लगा ली, उसके बाद फिर उसे अपनी भी नहीं सुननी। ये उसूल बनाने कि मुझे, अगर मैंने यहाँ से ये डिमांड मार्क की है, ये डिमांड पर आ गई मार्केट, और उसके बाद जो मेरा क्राइटेरिया है इसमें, मुझे जो टीपी चाहिए, फिर कुछ भी हो जाए तो मुझे इसे बंद नहीं करना। तो जैसा कि ये डिमांड पर आया, डिमांड से टेप रिजेक्शन, रिजेक्शन ये बाय सेटअप। अब अगर मैंने यहाँ का टीपी रख लिया है और ट्रेड मेरी एग्जीक्यूट हो गई है, उसके बाद मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगा। यानी कि अगर कोई कहता है कि ये यहीं से गिरेगी तो उसे शटअप कॉल दे के बंद कर देना है, और अपने एनालिस्ट पे कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट रखना है। इससे साइकोलॉजी बिल्ड होती है और इसी से विन रेशो बढ़ता है। क्योंकि ग्रुप में और चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर ज़्यादातर जो भी हैं वो प्रैक्टिस लोगों पर ही करते हैं। उन्हें खुद पता नहीं होता है कि मार्केट कहाँ जाएगी, तो वो अंदाज़ा ही करते हैं, या तो बाय दे देते हैं या सेल कहते हैं कोई ना कोई तो लग जाएगा। मगर यहाँ पर कोई ना कोई वाला सिस्टम नहीं है। हम लोग प्रॉपर एनालिसिस करके जो चीज़ें तजर्बे में हैं उसी को शेयर करते हैं, और उसके अलावा हम लोग कोई चीज़ ऐसी शेयर नहीं करते हैं जो काम वाली ना हो। तो हम जो भी चीज़ शेयर करते हैं उसके पीछे सालों के तजर्बे हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, और अपनी जो साइकोलॉजी बिल्ड करने के जो तरीक़ेकार हैं, उसमें ये है कि आपको रूल बनाना पड़ेगा। सबसे पहला रूल जो है वो तो हमारा जो टॉप पे रूल है वो ये है कि हम लोग न्यूज़ ट्रेड नहीं करते। न्यूज़ ट्रेड क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको स्लिपेज का पता नहीं होता है। उस टाइम पर आपको ना एसएल लगना है ना टीपी लगना है, क्योंकि जब मार्केट में स्लिपेज आता है तो ना बायर होता है छोटा, ना सेलर होता है। तो वहाँ पे आपके ना ऑर्डर लगने हैं, ना आपका प्रॉपर टीपी मिलना होता है। वो एक गैम्बलिंग होती है। जिस चीज़ का पता नहीं हो और जो चीज़ कंट्रोल में ना हो वो कंप्लीट गैम्बलिंग है। तो हम लोग गैम्बलिंग से अवॉइड करते हैं, वो जुए में आ जाता है, सट्टे में आ जाता है। तो अगर कोई बंदा हराम हलाल के चक्कर में पड़ता है तो गैम्बलिंग सीधी सीधी हमारे हिसाब से हराम है। तो हम लोग इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते, इस वजह से हम लोग न्यूज़ में ट्रेड करते ही नहीं है। क्यों? कि न्यूज़ से
आर या पार वाला सीन होता है। आर पार हमें करना नहीं है, हमें रोजाना काम करना है, तरीके से करना है। तो तरीके से जो काम करना होता है वो रिस्क रिवार्ड पर होता है तरीके से। तो पहला रूल जो हमारा था वो न्यूज़ पर है कि न्यूज़ ट्रेड नहीं करनी। जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहता है उसे न्यूज़ ट्रेड करनी ही नहीं है, उसे इग्नोर करना है। यानी आपने फॉरेक्स फैक्ट्री एक साइड है, और भी काफ़ी हैं, investor.com, फॉरेक्स फैक्ट्री, yahoo.com, यूट्यूब पर भी, हर जगह आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, मगर मैं जो रेफर करता हूँ वो फॉरेक्स फैक्ट्री है। वहाँ पर खास तौर पे आपको ये देखना है जो रेड बॉक्सेस वाली न्यूज़ेस हैं, जब वो हों तो वो टाइम नोट कर लें। उस टाइम पर आपने ट्रेड नहीं करनी, उस टाइम को अवॉइड करें। बाकी सारा दिन पड़ा है, आप ट्रेड करें। तो पहला रूल जो हमारा टॉप रूल है वो ये है कि न्यूज़ पर ट्रेड नहीं करनी। दूसरा जो हमारा रूल है, दूसरा रूल ये है कि विदाउट कंफर्मेशन, यानी चार्ट पर जो चीज़ नज़र आ रही है उस पर ट्रेड करनी है, और दिल जो कह रहा है या हमें जो लग रहा है उस पर ट्रेड नहीं करनी। तीसरा रूल कि जब आप ट्रेड ले लें तो ट्रेड लेने के बाद आपने रिस्क रिवार्ड को फॉलो करना है और ओवर ट्रेड नहीं करनी। ओवर ट्रेड से मुराद ये कि अगर आपका टारगेट है, सबसे पहले तो आपको माइंड बनाना पड़ेगा ना। माइंड कैसे बनेगा? जब आपको पता होगा मुझे मार्केट से उम्मीद क्या है, लेना क्या है और देना क्या है। यानी कि आपको अगर मार्केट से फर्ज करें $100 आप चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपना जो रिस्क रखेंगे वो इसका आधा रखेंगे, $50, ठीक है। इनमें से जो भी लिमिट हिट हो जाए आपने उस दिन फिर ट्रेड नहीं करनी। तो ये रूल है जो आपको इसमें मदद करेगा साइकोलॉजी में। और इसके अलावा साइकोलॉजी जो इम्प्रूव होती है वो इसी, यानी लिमिटेशन और जो रूल्स हैं, खुद को डिसिप्लिन में लाना पड़ता है। डिसिप्लिन ही कामयाबी का हिस्सा है। तो जब तक आप अपनी ट्रेडिंग में डिसिप्लिन और ख़ुद को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आप इस चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते। तो अगर आपने टारगेट रखा है $100, जब $100 आपका प्रॉफिट बन जाए तो आपने फिर एंजॉय करना है, अपने $100 जो है निकाल कर उसे अपनी लाइफ में यूज़ करना है। ये रूल है, ठीक है। ओवर ट्रेड नहीं करनी कि 100 बन गए, अब मैं चलो कोशिश करता हूँ, चलो मैंने 100 तो बना लिए हैं, अब 100 का रिस्क लेके मैं 200 बनाता हूँ। ये गैम्बलिंग है, फिर बंदा लालच में आ जाता है। इसी को लालच कहते हैं। टोटल जो साइकोलॉजी के पार्ट हैं उसमें फोमो, फेयर और जो लास्ट है वो ग्रीड है। यानी ये 3 चीजें आपने अवॉइड करनी है। यानी कि लालच नहीं करनी, खौफ नहीं करना। आपने ट्रेड जब लेनी है तो खुद को रोबोट की तरह चलाना है, जैसे रोबोट होता है। रोबोट में सेंसेस नहीं होते हैं, सेंसेस होते हैं यानी वो इलेक्ट्रॉनिक सेंसेस होते हैं, मगर ये डर और खौफ वाले सेंसेस नहीं होते हैं जो इंसान में होते हैं। आपने इन 3 चीज़ों पे काबू करना है। खौफ और लालच को बिल्कुल नहीं लाना है ट्रेड में। और जो फोमो है, यानी कि ना मिलने का खौफ, कि ये अगर मूव मुझसे निकल गया, लोग बीच से इंटर करते हैं कि ये मुझसे मूव निकल गया तो मैं रह जाऊंगा, यानी रिग्रेट नहीं करना है। मार्केट कहीं नहीं जा रही, अगर ये मूव निकल गया तो फिर मार्केट देती है मूव, ये निकल गया तो फिर मार्केट मार्केट कहीं नहीं जाती है। अगर आप लोग सोचें कि ये हमने काश ये ले लेते, काश ये ले लेते, तो उससे आप पीछे होंगे, आगे नहीं होंगे। तो ये 3 चीजें जो है ये हमारे रूल में टॉप हैं। सबसे पहला न्यूज़, उसके अलावा प्रॉपर कंफर्मेशन, कंफर्मेशन के बाद जो है यानी रिस्क रिवार्ड, ठीक है।
उसके बाद जो फोमो, ग्रीड, फियर, ये आपको इस पे कंट्रोल करना है। यानी ट्रेड सेटअप जब आपने ले लिया, उसको फिर बीच में एसएल को ऊपर नीचे नहीं करना है। यानी ये सेट कर लिया तो बस बात खत्म। जैसा कि हमारा तरीक़ेकार है, अगर ये ट्रेड आपकी $50 की है या $60 की है, जैसे 50% एरिया रीच हो जाए, आपने 50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लेनी है और एसएल उठा के एंट्री पर कर देना है, ब्रेक इवन कर देना है। फिर ये ऊपर जाती है तो आपने दूसरा टीपी यहाँ पर बुक करना है, अदरवाइज आप प्रॉफिट में होंगे, बगैर खौफ के ट्रेड करेंगे। तो ये यानी साइकोलॉजी का पार्ट है, इस पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, क्योंकि कोई भी ट्रेडर या कोई भी मार्केट जो भी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वो आपको टेक्निकल सिखा देंगे, फंडामेंटल सिखा देंगे और चार्ट का आप मास्टर बन जाएंगे और अच्छे अच्छे पैटर्न लगाना भी सीख लेंगे। ये हेड एंड शोल्डर जो भी है, साइफर, बटरफ्लाई और कप एंड हैंडल, हर चीज़ पे आप मास्टर कर लेंगे। जब तक आप साइकोलॉजी पे मास्टर नहीं करते हैं, तब तक आप प्रॉफिटेबल इस फील्ड में नहीं हो सकते, जब तक आप इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं करते। और साइकोलॉजी इम्प्रूव आपको खुद करनी होती है। हर ट्रेडर को अपने दिमाग के साथ लड़ लड़ के खुद ये चीज़ें में डिसिप्लिन में लाना होता है। तो जब तक आप खुद को डिसिप्लिन में और उसूल में और एक फ्रेम में नहीं लाएंगे, तब तक आप इस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। ज़्यादातर जो मार्केट में जो लॉस करते हैं ना, उनका 99% जो लॉस रेशो है ना, वो मार्केट की वजह से नहीं है, वो उनके अपने माइंड सेट की वजह से है। अब जैसे यहाँ पर ट्रेड ली उन्होंने और $5 प्रॉफिट में आई, उन्होंने बंद कर दी। यहाँ पर ट्रेड ली, मार्केट नीचे चली गई और वो $100 माइनस हो गई, तब भी वो होल्ड करके बैठे हैं। मार्केट तो नहीं कहती है कि आप यहाँ से सेल करें या यहाँ से बाय करें, मार्केट कुछ भी नहीं कहती है। मार्केट खामोशी से अपनी डायरेक्शन में चलती रहती है। अगर कोई लॉस कराता है तो हम खुद हैं, हमारा अपना माइंडसेट है, और माइंडसेट को जब तक हम कंट्रोल नहीं करते, हम इस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। तो ये चीज़ें थी आज के टॉपिक में। तो फर्दर जो टॉपिक होगा आप इस पे कमेंट करें और वीडियो कैसी लगी, और इसको जल्द से जल्द स्प्रेड करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो अच्छे से अच्छे टॉपिक पर लाकर आपको समझाने की कोशिश करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।